दलितों की जमीनों का छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एससी एसटी ओबीसी की जमीनों को छीनना बंद करो। बहुजन समाज के लोग अंबेडकर चौक में एकत्रित हुए हैं। ऊपर देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, प्रतिमा है और इनके हाथों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं और इनके हाथों में जो बैनर हैं उन बैनर्स को देखिए। कौन सा बिल है जिसे ये नकली बिल कह रहे हैं और कौन सा बिल है जिस वजह से बहुजनों के अधिकारों पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। आखिर चल क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि बहुजनों के साथ अब कौन सा खेल खेलने की तैयारी सरकार करने जा रही है। कौन सा ऐसा नकली बिल है जिस वजह से इन लोगों के हकों पर डाका मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो छोटा साथ हमारे साथ हैं बहुजन समाज के काफ़ी लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है एक बिल को लेकर के। वो बिल आखिर है क्या और उस बिल का विरोध क्यों होने लगा है, आखिर होने क्या वाला है, ये सोचिए और थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दीजिए कि आखिर किस तरीके से बिल बनाया जा रहा है और बिल की हकीकत आखिर क्या है। कलसोत्रा साहब, क्या है वो बिल जिस बिल को आप नकली बिल कह रहे हैं? क्या वो असेंबली में बिल पास करने की तैयारियां हो रही हैं? अगर वो नकली है तो असेंबली में कैसे उसे पास किया जा सकता है? क्या कहानी है, थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में। देखिए, ये देश जो है ये तो अब बिल्कुल गारंटी है कि ये जात पात का देश है और जम्मू कश्मीर में और ही कहानी है। यहाँ जो अदर देन गुज्जर बकरवाल जहाँ ओबीसी मुस्लिम है, मुझे तो लगता है वो भी बड़ा मनुवादी है। ये बिल जो ड्राफ्ट हुआ है, सुना है कि कोई एमएलए है और उसने ये अपने दिल की मंशा या ऐसी क्लास की मंशा बताई है कि यो एससी एसटी ओबीसी पर डायरेक्ट अटैक है। सेंसस के हिसाब से एससी की जो एसटी और ओबीसी की जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन है वो 70% है और वो बिल में बताता है कि एससी एसटी ओबीसी को सिर्फ 16% रिजर्वेशन होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को माइनस करके जनरल लोग रह गए तो जनरल लोग वो बताता है 84% और 84% के लिए वो रिजर्वेशन 84% रिजर्वेशन डिमांड करता है 16% लोगों के लिए, क्योंकि 70% जो हैं वो आगे एससी एसटी ओबीसी पीछे 30% रहे तो 30% जनरल लोगों के लिए 84% रिजर्वेशन डिमांड कर रहा है। और ये अभी नहीं हुआ ऐसा, ये पहले भी इन्होंने रिजर्वेशन के अंदर 8 से 4 किया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे, बैकलॉग जहां 1,05,000 का पड़ा हुआ उसको भर नहीं रहे। रिजर्वेशन प्रमोशन इन्होंने 2015 से वापस कर दी है। कास्ट एट्रोसिटीज़ देखिए, बिलावर में ट्राइबल बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट 14 साल की स्कूल जाती हुई दलित लड़की का रेप हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। लैंड रिफॉर्म यहाँ पर ले आया, हम सोच रहे थे लैंड रिफॉर्म लाएंगे जे गरीबों को जिनके पास जगह नहीं उनको जगह देंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के पास जो शामलाट की जगह थी जहाँ कोई अलाटी थी उनकी अलाटमेंट कैंसिल हो रही है। लेकिन आप एक चीज कह रहे हैं, एससी का ऑफिस है जहाँ पर लड़के, हमने वहाँ पर एससी एसटी मेंबर रखवाए थे लड़के असेंबली का घर के। 2022 से खाली पोस्ट पड़ी है, यहाँ पर नहीं लगाया। तो इनकी मंशा है कि जो रियासत में जो एससी एसटी ओबीसी की कुछ थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है उसको रोका जाए। लेकिन जिस बिल की चर्चा हो रही है वो बिल आखिर क्या है? और आप कह रहे हैं कि नकली बिल है। अगर वो नकली है तो उसको लेकर इतनी चर्चा क्यों? तो अगर वो वाकई किसी की मंशा है तो फिर साफ कर दीजिए वो कौन है, क्यों ऐसा करना जा रहे हैं, और क्या असेंबली में ये बिल पास हो सकता है, इसे रखा जा सकता है? जो चीज़ बनती है ना, जैसे कॉन्फेडरेशन और साथियों ने सोचा कि हम आज प्रोटेस्ट करेंगे तो सोचा ना, तो आज प्रोटेस्ट हो गया ना। ऐसे ही ये सोच है जो हमने पढ़ी है कि ये एससी एसटी ओबीसी पर अत्याचार है, ऐसे बिल को हम रिजेक्ट करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है, हम उनसे अपील करते हैं कि इस तरह का बिल अगर असेंबली में आता है उससे नेगेट कर दिया जाए और उसकी जगह पर एक असली बिल बनाया जाए जो हम प्रपोज कर रहे हैं कि 10 शेड्यूल ट्राइब को 10% रिजर्वेशन दी जाए, जो ST1 है ट्राइबल गुज्जर बकरवाल और गद्दी उसको 12% रिजर्वेशन दी जाए, और जो ओबीसी है लोहार तरखान नाई दुब्बा मोची बातल जो आइडेंटिफाइड बाई मंडल कमीशन रिपोर्ट है उसको
27% रिजर्वेशन दे दिया जाए, और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी दूसरी डिमांड है, जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन का लागू किया जाए, कास्ट एट्रोसिटीज़ को सख्त बनाया जाए, लैंड रिफॉर्म किया जाए, ये जो 5 साल कंसेशन शेड्यूल कास्ट को पूरे देश में 5 साल है, यहाँ 3 साल कर दी जाए। इस तरह की बातों को भी उसमें इंडक्ट करके ये बिल पेश किया जाए। और इसके साथ साथ हम अपोजिशन जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे वो जाएं, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलें कि ये जो कॉन्फेडरेशन ने और साथियों ने प्रपोज किया बिल, इसको असली बिल बना के असेंबली में पेश करें और पास करें, ताकि इन लोगों को जस्टिस मिले। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ, देखेंगे 11 अप्रैल तक ये असेंबली चलनी है। अगर हमें लगा कि ये सरकार उस बिल को एंटरटेन कर रही है या फिर ये सरकार रियल बिल नहीं ला रही, तो क्या होगा भाई, असेंबली का हम इस असेंबली का घेराव करेंगे। दूसरी बात, कभी आपने देखा है कि मंदिर का जो पुजारी है वो कोई मौलवी है? देखा है आपने कभी? या गुरुद्वारे में कोई गिरजा वाला बैठा हुआ है, या गिरजे में कोई सरदार जी बैठे हैं, तो ये बोध गया हमारा स्थान है, बोधों का है, तो वहाँ पर अपर कास्ट का कब्जा क्यों है? ये अलग टॉपिक है, इस पे अलग से चर्चा करेंगे सर। ये अलग टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारी वन ऑफ द डिमांड ये भी है कि वो जो राइट्स है पूरा उस जगह का, वो बुद्धिस्ट को मिलना चाहिए। इस पर एक एपिसोड अलग से बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और देश का एक ये बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज वाले इस बिल को लेकर के जो चर्चा है उस पर चर्चा करते हैं। साहब, आप एक चीज़ बताइए, ये बाहर प्रोटेस्ट करने से सब कुछ होगा या असेंबली के अंदर जो लोग बैठेंगे वो लोग इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे? संसद में जो लोग हैं जिन्हें आप लोगों ने जिताया है, उन्होंने इस पर चर्चा करनी चाहिए, या सड़कों पर प्रदर्शन करने से ये बदला जाएगा या फिर ये लागू कर दिया जाएगा? सर देखिए, आपने बोला कि जो असेंबली और पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं तो वो हम ही लोगों ने चुन के भेजे हैं ना, तो हमारी आवाज़ जो है वो बाहर से मैदानों से, गलियों से, कूचों से जब जाएगी तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो जिनको हमने चुन के भेजा है अपने हक हुकूक की हिफाजत के लिए, तो उन तक ये बहुत पहुंचनी चाहिए। और डेमोक्रेसी का यही एक बड़ा सुंदर तरीका है कि अपनी मतलब आवाज़ को असेंबलियों तक, पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए जब लोग संघर्ष करते हैं तो उनकी आवाज़ को सुना जाता है। इसी विषय में आज लेकिन सवाल तो ये है कि जिन लोगों को आपने जिता करके भेजा, क्या वो लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है? जो आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, प्रदर्शन करके उन्हें बताना पड़ रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं? नहीं, देखो ना, अगर वो जानते होते तो हमें नौबत क्यों आती यहाँ इकट्ठे होने की? हम उसी बात को उनके कानों तक पहुँचाना चाहते हैं, भाई जो हमारा साथ जो ज्यादती हो रही है उसको रोको, उसके लिए कुछ आवाज़ उठाओ। हम तो उठा रहे हैं गली कूचों में, लेकिन हमने आपको चुन के भेजा है, वोट दे के भेजा है, तो हमारी आवाज़ कौन करेगा, हमारी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? तो हमसे उम्मीद है कि जो हम आज का जो हमारा जो प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमारी ये डिमांड है उन रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो हमारे एमएलए हैं जो गए हैं यहाँ से, कि वो हमारी कानूनी जो हमारे राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करें। और ये जो नकली बिल जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, उसको संज्ञान में ना लें, और जो रियल बिल है, जैसे हमारे कुलसोत्रा साहब ने और चौधरी बंसीलाल ने भी बताया कि ये जो हमारे जो रियल बिल है, जो मंडल कमीशन में आइडेंटिफाइड की हुई कास्टें हैं या जो सेंसस से आइडेंटिफाई की हुई SC ST की कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दी जाए। और ये जो शरारतपूर्ण जो किसी ने जो बिल, जो नकली बिल किसी MLA ने जो बना के भेजा है, इसको टोटली नेगलेक्ट किया जाए। और लोगों की भावना का ख्याल करते हुए मुझे उम्मीद है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो कहती है कि हम सभी के साथ इंसाफ करेंगे, हमारे जो चीफ मिनिस्टर अमरुद्दुल्ला जी हैं वो इसी सेशन में इस बिल को, जो रियल बिल है, उसको पेश करेंगे और उस पर अपनी असेंबली की मोहर लगाएंगे। धन्यवाद। तो साहब, जनगणना कराने में तकलीफ़ क्या है, और ऐसे बिल जब सामने आते हैं, ये मंशा इन दोनों में आप क्या सोचते हैं कि क्या मंशा रही होगी? देखिए, जो पहला नंबर तो जो बिल पे इन्होंने किसी एक जो मेंबर असेंबली का है उसने इस बात को लोगों के बीच में लाने की कोशिश की कि कितने लोग इसको सामाजिक तौर से पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। उन्होंने एक शरारत की हुई है और वो प्राइवेट बिल लाएगा असेंबली के अंदर, ये बात सही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें अगर किसी जगह कोई भी आग सुलगती है
तो सुलगने से पहले हम पकड़ लें तो अच्छा रहता है। हमने पकड़ लिया है बात को। हम हमारे जो एमएलए हैं अगर वो असेंबली के अंदर नहीं रखेंगे बात को, नहीं उसको करेंगे, तो जो आपने कोलखोत्रा साहब ने कहा कि असेंबली के 2 दिन रह जाएंगे, 3 दिन रह जाएंगे, लास्ट में हम लोग असेंबली का घेराव करेंगे। बिल्कुल। अब लेकिन जो सब सवाल ये है कि जनगणना करवाने में तकलीफ क्या है, और जिसने ये बिल आप जिसका नाम नहीं ले रहे हैं, आप नकली बिल जिसे कह रहे हैं, जिसने ये पेश करने का प्रयास किया, उसने कैसे सर्वे करवाया और कैसे इस चीज़ को ऑथेंटिक बताने का प्रयास किया कि ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए, अब आप देखिए कि 2021 में सेंसस होनी थी, 21 आज 25 जा रहा है, 4 साल उसको लिंगर करना। आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि जो जनगणना क्यों होती है देश के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां एजेंसियां होती हैं जो जिनको दूसरे देश में जाकर व्यापार करना पड़ता है, वो सबसे पहले मांगते हैं उस देश की सेंसस की रिपोर्ट। वो देखते हैं कि किस कोने में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, हम सेफ रहेंगे, तो इसलिए सेंसस की जाती है। और दूसरी कि कौन सा गरीब तबका है देश के अंदर जिसके लिए उसके सुधार के लिए बिल लाई जाए, तो ताकि उनको सुविधा मिल सके। लेकिन सवाल ये जो बिल है जिसे ये बता रहे हैं, ये किस आधार पर ये बिल बनाया गया और किस आधार पर ये चीज़ कह रहे हैं? ऐसी शरारतें तो हमारे साथ सदियों से हो रही हैं, तो हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हमें बाबा साहब ने अगर बाबा साहब ने हमें ये अगर ओबीसी जो है वो तरक्की याफ्ता हो, वो देश में अपने पाँव पर खड़े, इस देश को वो गुलाम बनाना चाहते हैं जैसे 1947 से पहले था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस देश के अंदर पहले एक ही कम्युनिटी जो है देश की हिफाजत किया करती थी, और हमलावर आते थे, वो तलवार के साथ चलाता था और हार जाता था बेचारा, और जो बाकी जनता है सारी वो देखती रहती थी। देश आज़ाद होने के बाद एक कानून आया, उसमें रखा गया कि जो जवान भर्ती किया जाएगा फौज में, उसका कद 5 फुट 6 इंच होगा, उसका छाती इतनी होगी, उसका वजन इतना होगा, और कोई कास्ट कलर क्रीड नहीं होगी। तो उसके बाद भारत ने कोई जंग हारा? ऐसे ही SC ST OBC है भाई, ये नहीं चाहते कि इनको अधिकार मिले, ये देश गुलाम हो, ये देश को गुलाम बेच तो दिया देश सारा। इसका GDP ग्रोथ कहाँ चला गया है? ये सारी फैक्ट्रियां जो गवर्नमेंट के इदारे थे वो बिक गए हैं। अब तो रिजर्वेशन जो है नाम मात्रा की है, उसमें भी हमारे को ये निकालना चाहते हैं। लिहाजा इस बिल का इसीलिए विरोध हुआ है। वो थाट जो है, उस थाट का जो इनका सदियों से चल रहा है, हमेशा हम सदियों से इस थाट का विरोध कर रहे हैं और ताकतवर भी हो रहे हैं, और असेंबलियों के पार्लियामेंटों के घेराव भी कर रहे हैं और करेंगे। मतलब आपकी इस ताकत से उन लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं ये लोग बिल्कुल देश के ऊपर शासक ना बन जाएं, देश को सही रास्ते पर ना ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जब 85% लोग इकट्ठे होंगे, लोग समझ रहे हैं ये तो EVM की मशीन से गड़बड़ियां कर रहे हैं, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। लेकिन हम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि वो नकली बिल जब आएगा उसको रिजेक्ट करें, और जो हम कह रहे हैं असली बिल उसको लाएं अगर जम्मू कश्मीर को ताकतवर बनाना है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, या कांग्रेस है, या PDP है, या और भी कोई MLA है, वो भी अपनी मंशा साफ करें और चीफ मिनिस्टर को मिलके नया बिल जो हम कह रहे हैं उस बिल को प्रेजेंट करें और पास करें, ताकि इक्वालिटी आए देश के रियासत के अंदर, इक्वालिटी आए। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार, एक्स काउंसलर डोडा सिटी। यही बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आपकी नीतियाँ जो हमें यूथ के लिए, खास करके आप यूथ है, यूथ के लिए, यूथ की जनरेशन को आप डिमोरलाइज कर रहे हो, और कहीं न कहीं आपकी मंशा जो गवर्नमेंट के मंशा रहती है कि सबसे पूरेस्ट को डाटा लेके हम उस पर काम प्रायोरिटी पे करें, कहीं ना कहीं वो मंशा आपकी हमें दिख नहीं रही है। और हमारे जो मेंबर असेंबली है, इसमें 90 में से कम आधे से ज़्यादा परसेंटेज हमारे कैटेगरी के लोगों की है, वो इस बात पे बात करें और कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की प्रायोरिटी बात करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा कि अगर यूटी बना है, यूटी के अंदर 5 साल की रिजर्वेशन पूरे इंडिया में है, तो 3 साल की रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों है? कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूथ को डिप्रेशन की ओर लेके जा रही है। और यूथ हिंदुस्तान जो है 70% का यूथ का है। अगर कहीं ना कहीं यूथ के साथ आपने खिलवाड़ किया तो सड़कों पे आने से पहले हम एक चेतावनी पूरे जम्मू कश्मीर की असेंबली को देना चाहेंगे कि आपने जिस भी व्यक्ति को पर्सनली इंटरेस्ट से आगे बढ़ाने की कोशिश की है वो हम सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन रिजर्व कैटेगरी की 85% है और आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज का वोटर बहुत शातिर है और आप जैसे शातिरों के लिए हमारा यूथ बहुत
काम करने के योग्य है जी। अपना नाम बताइए साहब। नाम मेरा नाम दौलत राम है। मैं पार्डर का रहने वाला पार्डर हूँ। से हैं। मैं पार्डर से आया हूँ, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आज मुझे इस बात का इल्म हुआ कि यहाँ धरना डाला जा रहा है और अपने मुतालबात जो सरकार के सामने रखने जा रहे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने जो बात सामने रखी है, इस पर सबका ध्यान होना चाहिए। हमारे अपराधी का तो ध्यान है, लेकिन आवाम का भी ध्यान इस पर होना चाहिए। और असेंबली से भी ये बातें जो हैं, जो नकली बिल इन्होंने कहा कि पेश होने जा रहा है, उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर देखभाल की जाए और जो सही, जो आज तक हमारे लोगों ने जिस चीज़ के लिए संघर्ष किया है वो सामने आना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, ये जो लोग हैं ये असेंबली का घेराव भी करेंगे। इनका ये कहना है कि अगर इस नकली बिल को असेंबली में खारिज नहीं किया गया तो एक बड़ा प्रदर्शन होगा। उस प्रदर्शन को सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को ये पहले से एक चेतावनी दे दी गई है कि सरकार ऐसे किसी बिल को असेंबली में लागू करना या पास करना तो दूर, ऐसे बिल की अगर चर्चा भी हुई तो माहौल जो है जम्मू कश्मीर का कुछ और होगा। बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग सड़कों पर होंगे और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है।